यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए आज जो हम अपनी क्लास करेंगे ओल्ड पेपर की। आज हमारी क्लास है, संडे में हमारी जो क्लास होती है ओल्ड पेपर की आपकी क्लास होती है। तो आज हम जो पेपर करेंगे यूजीसी नेट का जो पेपर हम करने वाले हैं आज हम पेपर करेंगे पेपर थर्ड जो आपका है जून का 2012 का हम पेपर करेंगे। लाइब्रेरी साइंस का ये आपका पेपर है, लाइब्रेरी साइंस का हम पेपर कर रहे हैं। चलिए पेपर जून का आपका 2012 का ये पेपर है। चलिए अपना टाइम वेस्ट न करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया आपका द इनिशिएशन, सिलेक्शन, एक्सप्लोरेशन, फॉर्मुलेशन, कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन आर टू स्टेजेस ऑफ विच मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर। ऑप्शन ए एलिस मॉडल, ऑप्शन बी क्रिकेलस मॉडल, ऑप्शन सी आपका दिया गया है कोहेतु मॉडल, ऑप्शन डी विल्सन मॉडल। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है कोहेतुल जो आपका मॉडल है, कोहेतु जो आपका मॉडल है, कोहेतु मॉडल इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड आपका दिया गया है जुबिली प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद व्हाट। ऑप्शन ए इवैल्यूएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ऑप्शन बी पब्लिक लाइब्रेरी सर्वे। चलिए आगे जो आपके ऑप्शन दिए गए ऑप्शन नंबर सी अब आपका स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज, ऑप्शन डी स्केल डेवलपमेंट। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर आपका है इवैल्यूएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में दिया गया द पब्लिशर ऑफ इंफॉर्मेशन पावर बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर लर्निंग इज, ऑप्शन ए AASL, ऑप्शन बी AECT, ऑप्शन सी ALA, ऑप्शन डी ILA। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर आपका ALA है। ALA जो आपका अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ALA की फुल फॉर्म क्या होती है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये इसकी आपकी फुल फॉर्म होती है। तो ALA की फुल फॉर्म आपकी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन आपकी फुल फॉर्म होगी। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन फोर आपका दिया गया इन 1974 जुरेक्सी यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। ऑप्शन ए डिजिटल लिटरेसी, ऑप्शन बी मीडिया लिटरेसी, ऑप्शन सी कंप्यूटर लिटरेसी, ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन लिटरेसी। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन लिटरेसी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन फाइव में दिया गया इन्फरेंस इंजन इज अ पार्ट ऑफ विच इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑप्शन ए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन बी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ऑप्शन सी एक्सपर्ट सिस्टम, ऑप्शन डी ओपन सिस्टम। तो राइट आंसर क्या आपका एक्सपर्ट सिस्टम क्वेश्चन फाइव का ऑप्शन सी एक्सपर्ट सिस्टम जो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर फाइव का। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू केस स्टडी अप्रोच इन अ रिसर्च डिज़ाइन। ऑप्शन ए इन डेप्थ स्टडी, ऑप्शन बी स्टडी ऑफ वन लिमिटेड केसेस, ऑप्शन सी जनरल स्टडी। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन नंबर डी आपका दिया गया है लिटिल कंसर्न अबाउट जनरलाइजेशन टू अ लार्ज पॉपुलेशन। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन सिक्स का राइट आंसर आपका है जनरल स्टडी, ऑप्शन सी राइट आंसर इसका होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन सेवन में दिया गया आपका स्टूडेंट विजिट टू लाइब्रेरी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट। स्टेट स्टूडेंट विजिट टू लाइब्रेरी इज विच काइंड ऑफ वेरिएबल।
ऑप्शन ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑप्शन बी इंटरवेनिंग वेरिएबल, ऑप्शन सी डिपेंडेंट वेरिएबल, ऑप्शन डी इंटरसेप्ट वेरिएबल। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर इसका है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन सी डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया है। आइडियोग्राफिक हाइपोथेसिस इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रिडिक्टिंग द बिहेवियर ऑफ, ऑप्शन ए एन इंडिविजुअल, ऑप्शन बी ग्रुप ऑफ पीपल, ऑप्शन सी मैसेज, ऑप्शन डी पीपल फ्रॉम सेम स्कूल ऑफ थॉट। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन है एन इंडिविजुअल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, अब आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में दिया गया इन द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग व्हेन वी स्टार्ट विद अ स्पेसिफिक। आगे अब आपका क्वेश्चन में दिया गया स्टेटमेंट एंड कंक्लूड टू अ जनरल स्टेटमेंट इट इज कॉल्ड, ऑप्शन ए डिडक्टिव रीजनिंग, ऑप्शन बी इंडक्टिव रीजनिंग, ऑप्शन सी एबनॉर्मल रीजनिंग, ऑप्शन डी ट्रांसेंडेंट रीजनिंग। तो राइट आंसर क्या आपका? इंडक्टिव रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में पूछा गया है सोलोमन 4 ग्रुप्स डिज़ाइन इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए फील्ड स्टडीज, ऑप्शन बी प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, ऑप्शन सी डेटा एनालिसिस मॉडल, ऑप्शन डी स्टेटिस्टिकल टेक्निक। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर इसका है आपका ऑप्शन नंबर बी प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में दिया गया द इंफॉर्मेशन नेटवर्क दैट कनेक्ट्स यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इन यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन ए जेनेट, ऑप्शन बी सर्कनेट, ऑप्शन सी OCLC, ऑप्शन डी बोनेट। तो राइट आंसर क्या आपका? जेनेट। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए जेनेट ये क्वेश्चन आपका राइट आंसर। इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन आपका, कई बार आपका रिपीट भी हुआ है। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में दिया गया इंटरनेट फ्लिटरिंग इज, ऑप्शन ए फॉर्म ऑफ सेंसरशिप, ऑप्शन बी एक्सेप्टेबल यूजर पॉलिसी, ऑप्शन सी एक्सेस टू इनएप्रोप्रिएट मटेरियल, ऑप्शन डी ब्लॉकिंग इंटरनेट फैसिलिटी। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए फॉर्म ऑफ सेंसरशिप। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बुलेटिन बोर्ड सर्विस ऑन इंटरनेट, ऑप्शन ए पिकासो, ऑप्शन बी गूगल टॉक, ऑप्शन सी ब्लॉग, ऑप्शन डी ओवो। तो राइट आंसर आपका पूछा गया, राइट आंसर इसका है ब्लॉग। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी ब्लॉग राइट आंसर है। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है वायरस इज अ सॉफ्टवेयर विच कैन, ऑप्शन ए मैनिपुलेट डाटा, ऑप्शन बी रिप्लिकेट इटसेल्फ, ऑप्शन सी डैमेज कंप्यूटर, ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो राइट आंसर क्या है? जो वायरस है आपका वो क्या है? एक आपका सॉफ्टवेयर विच कैन, तो ये आपका जो सॉफ्टवेयर है और सभी का, यानी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। मैनिपुलेट डाटा, देन आपका रिप्लिकेट इटसेल्फ और आपका डैमेज कंप्यूटर, तीनों का तीनों क्या है आपके? ये आपका वायरस जो आपका एक सॉफ्टवेयर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में अब आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन फाइल ट्रांसफ़र ओवर इंटरनेट, ऑप्शन ए FTP, ऑप्शन बी SMTP, ऑप्शन सी POP, ऑप्शन डी TCP/IP। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन 15 का ऑप्शन है FTP आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 16 में पूछा गया स्केलर चैन शो, ऑप्शन ए अथॉरिटी स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी स्केल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ स्टाफ, ऑप्शन सी चेन फॉर लोकेटिंग रॉक्स, ऑप्शन डी ए लिंक इन द चेन। तो राइट आंसर क्या आपका? अथॉरिटी स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में पूछा गया ब्लेयर एंड मैरन इवैल्यूएशन स्टडी ऑन रिट्राइवल इफेक्टिवनेस ऑफ फुल टेक्स्ट सर्च इज कॉल्ड,
ऑप्शन ए स्मार्ट रिट्राइवल एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन बी मेडलर्स इवैल्यूएशन स्टडी, ऑप्शन सी स्टेयर्स प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी क्रेनफील्ड सेकंड प्रोजेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका स्टेयर्स प्रोजेक्ट, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में दिया गया है आपका इन कैटलॉगिंग द स्क्वायर ब्रैकेट्स आर यूज्ड, ऑप्शन ए टू enclose information taken from outside, option B to enclose the details of printed manufacturer, option C to enclose series statement, option D to enclose statement of accompanying material। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन है बच्चों आपका राइट आंसर टू enclose information taken from outside। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। Which section of AACR second R deals with serial publication, option A part A section third, option B part B section third, option C part A section 12, option D पार्ट बी सेक्शन 12। तो राइट आंसर क्या आपका पार्ट ए सेक्शन 12, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी राइट है आपका। नेक्स्ट अब आपका है क्वेश्चन नंबर 20। व्हेन two or more basic subject having same relational approach from a specific subject, the relation is termed as, option A spatial relation, option B coordinate relation, option C phase relation। आगे अब आपका डी ऑप्शन दिया गया, डी ऑप्शन में आपका दिया गया हायरार्किकल रिलेशन। तो इसमें पूछा गया कौन सा वो फेज है, तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी फेज रिलेशन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। The concept of stopward list is relevant in the context of, option A uniform indexing, option B citation indexing, option C chain indexing, option D कीवर्ड इंडेक्सिंग। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर इसका होगा कीवर्ड इंडेक्सिंग, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन है ए वर्जन ऑफ क्विक argumented with author name is called, option A Vadex, option B Quack, option D Quack, option D Quick। तो राइट आंसर क्या आपका Vadex, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए Vadex जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका दिया गया है, इसमें पूछा गया सेगमेंटेशन इज एसोसिएटेड विद, ऑप्शन ए रेफरेंस सर्विस, ऑप्शन बी मार्केट सर्वे रिपोर्ट, ऑप्शन सी डाइजेस्ट सर्विस, ऑप्शन डी इंडेक्सिंग सर्विस। तो राइट आंसर क्या आपका मार्केट सर्वे रिपोर्ट, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी मार्केट सर्वे रिपोर्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 है आपका स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट जनरली हाईलाइट्स, ऑप्शन ए जनरल एस्पेक्ट, ऑप्शन बी टेक्निकल एस्पेक्ट, ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या आपका टेक्निकल एस्पेक्ट, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका है क्वेश्चन नंबर 25। हु प्रोपोनेड मिनिमम मिडलिंग एंड मैक्सिमम थ्योरीज ऑफ रेफरेंस सर्विस, ऑप्शन ए C.M. विंचेल, ऑप्शन बी जेम्स आई वेयर, ऑप्शन सी सैमुअल रोथेस्टेन, ऑप्शन डी D.W. लिविस। तो राइट आंसर क्या आपका सैमुअल रोथेस्टेन, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इवन थो जीरोग्राफी इज ए फोटोकॉपिंग मेथड बट इट इज कॉल्ड, ऑप्शन ए डाइजोग्राफिक, ऑप्शन बी थर्मोग्राफिक, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोफैक्स, ऑप्शन डी आपका दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन डी इलेक्ट्रोस्टैटिक ही आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कोडेन इज कनेक्टेड विद, ऑप्शन ए बुक्स, ऑप्शन बी सीरियल्स, ऑप्शन सी रिपोर्ट्स, ऑप्शन डी ग्रे लिटरेचर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका सीरियल्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। रोगेट्स इंटरनेशनल
thesaurus is a option A classified list of words, option B book of synonyms, option C list of standard terms, option D list of scientific terms। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर इसका है आपका क्लासिफाइड लिस्ट ऑफ वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। Information about scale and projection can be found in option A encyclopedias, option B handbook of manual, option C geographical sources, ऑप्शन डी डायरेक्टरीज। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? जियोग्राफिकल सोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 में पूछा गया हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑथर ऑफ एनी रेफरेंस बुक, ऑप्शन ए CM विंचेल, ऑप्शन बी विलियम ए कार्ड्स, ऑप्शन सी लुइस सोर्स, ऑप्शन डी आपका है मॉरिस बी लाइन। तो राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी मॉरिस बी लाइन। नेक्स्ट अब आपका है क्वेश्चन नंबर 31। आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट, ऑप्शन ए ANSI, ऑप्शन बी BIS, ऑप्शन सी BSI, ऑप्शन डी ESPN। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी ESPN। नेक्स्ट अब आपका है क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ वर्ड ट्रीटमेंट इन लैंग्वेज डिक्शनरीज, ऑप्शन ए ग्लोस, ऑप्शन बी वर्नाकुलर, ऑप्शन सी इटाइमोलॉजी, ऑप्शन डी ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन। तो राइट आंसर क्या आपका? ग्लोज। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन ए ग्लोज जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 में आपका वेयर द फर्स्ट MPhil प्रोग्राम इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस वाज स्टार्टेड इन इंडिया, ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। तो राइट आंसर क्या आपका? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। Corollary for second law of library sciences, option A books for all, option B free book service, option C free library service, option D books everywhere। तो राइट आंसर क्या आपका? बुक्स फॉर एल। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द following is not the prerequisite for a national information policy, option A legislative framework, option B production of national bibliography, option C advisory and administrative body। नेक्स्ट अब आपका दिया गया ऑप्शन नंबर डी ICT इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है इसका राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका है प्रोडक्शन ऑफ नेशनल बिब्लियोग्राफी, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपका दिया गया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन सी US ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी इंटरनेशनल लॉ ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट आंसर क्या आपका? यूनाइटेड नेशन। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। रिडंडेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज, ऑप्शन ए अननेसेसरी एंड शुड बी एलिमिनेटेड, ऑप्शन बी अननेसेसरी बट कैन नॉट बी अवॉइडेड, ऑप्शन सी नेसेसरी एंड समटाइम्स यूजफुल, ऑप्शन डी नेसेसरी एंड ऑलवेज डिजायरेबल। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन ए अननेसेसरी एंड शुड बी एलिमिनेटेड। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 38। विच सोर्सेज वुड यू कंसल्ट टू नो द इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ जर्नल पब्लिकेशन? पहला आपका है वेब ऑफ साइंस, सेकंड अब आपका दिया गया है साइंस डायरेक्ट, थर्ड है स्कोपस, फोर्थ आपका हिबिस्को दिया गया है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आपका है ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन डी थर्ड एंड फोर्थ। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका आपका है फर्स्ट और थर्ड। क्वेश्चन नंबर
ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट अब आपका है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया आपका, इसमें पूछा गया रिसर्च इज कंडक्टेड टू, पहला आपका है जनरेट न्यू नॉलेज, सेकंड डेवलप ए थ्योरी, थर्ड डेवलप कम्युनिकेशन स्किल, फोर्थ री इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो इसमें आपके ऑप्शन देंगे तो कौन सा इसमें आपका सही है? सबसे पहले आपका जनरेट न्यू नॉलेज आपका सही है, डेवलप ए थ्योरी आपका सही है, और आपका री इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग। तो सीक्वेंस आपका बनता है क्वेश्चन नंबर 39 का फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ये क्या आपके करेक्ट है, सही आपके हो गए। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। ऑप्शन ए फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन बी थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट आर करेक्ट। ऑप्शन सी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन डी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 में पूछा गया आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इज यूज्ड इन लाइब्रेरी फॉर, पहला आपका है सर्कुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, दूसरा है आपका कैटलॉगिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, तीसरा है आपका सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, चौथा है आपका एक्विजिशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो इसमें बताइए आपका कौन कौन सा आपका सही होगा? एक तो आपका सर्कुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपका सही है, एक आपका सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपका सही है, यानी फर्स्ट और थर्ड आपका करेक्ट होगा। पहला तीसरा क्या आपका करेक्ट है, सही आपका होगा। चलिए ऑप्शन ए अब आपका है फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन बी सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन सी थर्ड एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन डी फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका है फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया आपका, क्वेश्चन 41 में पूछा गया है आपका बायोस कंटेन, पहला आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम, दूसरा आपका सेकंड बूट स्ट्रैप प्रोग्राम, थर्ड आपका एप्लीकेशन सिस्टम प्रोग्राम, फोर्थ कन्वर्ट कैरेक्टर टू कोड प्रोग्राम। फिर आपके कोड्स आपके दिए गए थे, इसमें से आपका कौन सा सही है? एक तो आपका बूट स्टेप प्रोग्राम आपका सही है, दूसरा कन्वर्ट कैरेक्टर टू कोड, यानी सेकंड और फोर्थ जो होगा आपका सही है, दूसरा और चौथा आपका सही है। तो सेकंड और फोर्थ क्या आपका करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन सी थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन डी सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपका है सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो यही क्या होगा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया आपका साइंस साइटेशन इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय, ऑप्शन ए थॉमस र्यूटर्स, ऑप्शन बी H.W. विल्सन, ऑप्शन सी विटेकर, ऑप्शन डी R.R. बाउकर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? थॉमस र्यूटर्स। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपका दिया गया, इसमें पूछा गया जो आपका क्वेश्चन है 43, इन द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर साइकिल्स इंटरनेट इज एक्टिंग एज, ऑप्शन पहला आपका है प्राइमरी पब्लिशर, दूसरा सेकेंडरी पब्लिशर, तीसरा टर्शरी पब्लिशर, चौथा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर आपका दिया गया है। तो इसमें से आपका कौन सा आपका सही है? तो अगर सही इसमें पूछा गया, एक तो आपका प्राइमरी पब्लिशर सही है, सेकेंडरी पब्लिशर आपका सही है, और जो आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर यानी पहला दूसरा और चौथा आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन सी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आपको ऑप्शन बी में मिला, यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 44, मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इंक्लूड्स, पहला आपका है सिलेक्शन एंड रिक्वायरमेंट, दूसरा इंडक्शन एंड प्लेसमेंट, तीसरा
क्वालिटी मैनेजमेंट, चौथा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ऑप्शन नंबर ए, इसमें आपका कौन कौन सा आपका सही होगा? तो सही आपका है पहले सिलेक्शन एंड रिक्वायरमेंट आपका सही है, इंडक्शन एंड प्लेसमेंट आपका सही है, और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन आपका सही है। तो राइट जो आपका आंसर है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन बी, फोर्थ, थर्ड एंड फर्स्ट आर करेक्ट। ऑप्शन सी, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन सी, थर्ड एंड फर्स्ट आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपका दिया गया है, इसमें पूछा गया आपका असर्शन है नेटिक्वेट मैंडेट्स दैट यू डू यू बेस्ट टू एक्ट विद इन द लॉ ऑफ साइबर स्पेस एंड सोसाइटी। रीजन, फेलिंग टू रेस्पेक्ट अदर पीपल्स प्राइवेसी इज बैड नेटिक्वेट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें आपका राइट आंसर है दोनों, यानी असर्शन भी आपका सही दिया गया और आपका रीज़न भी इसमें आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अब आपका बोथ ए एंड आर फॉल्स। ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन डी, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, बोथ, यानी दोनों के दोनों असर्शन और रीज़न आपके सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 अब आपका है असर्शन वाला ये क्वेश्चन है आपका। असर्शन इसमें दिया गया आपका असर्शन है मॉडर्न इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स ऑफर यूज़र फ्रेंडली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसिस GUI ऑन द वेब। रीज़न है आपका ऑलमोस्ट एवरी मॉड्यूल ऑफ मॉडर्न इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट। अब आपके ऑप्शन दिया गया, तो इसमें असर्शन और रीज़न जो आपका दिया गया, असर्शन और रीज़न आपका दिया गया है। तो इसमें असर्शन आपका और रीज़न दोनों के दोनों इसमें आपके करेक्ट है, सही आपके हैं। चलिए अब एक एक करके इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर करेक्ट। ऑप्शन बी, ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ रॉन्ग। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड आर रॉन्ग। ऑप्शन डी, ए इज़ रॉन्ग बट आर इज़ करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर इसका आपका है ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर करेक्ट, यानी आपका असर्शन भी सही है और रीज़न भी आपका सही है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 में आपका दिया गया असर्शन है आपका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन अलाउ कनेक्टिविटी ऑफ ICT कंपोनेंट। रीज़न है नेटवर्क प्रिंटर गोज स्लो इफ इट इज़ OSI कंपेटेबल। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन असर्शन तो आपका इसमें सही है, लेकिन जो रीज़न है ये आपका क्या है? फॉल्स आपका है, और असर्शन क्या है आपका? ट्रू आपका दिया गया है। तो ए आपका सही है और आपका जो आर है वो आपका फॉल्स होगा। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर फॉल्स। ऑप्शन सी, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी अब आपका ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन 48 आपका असर्शन है मैनी लाइब्रेरीज हैव नो रिटर्न कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी एंड येट हैव साउंड कलेक्शन। रीज़न है डिमांड ड्राइवन कलेक्शन अप्लाई स्ट्रॉन्ग रोल इन हैविंग ए साउंड कलेक्शन। ऑप्शन ए इज, इसमें जो आपका है असर्शन भी आपका सही है और रीज़न भी आपका सही है। तो दोनों के दोनों क्या आपके ट्रू है, असर्शन और रीज़न दोनों आपके ट्रू है, सत्य आपके है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन बी, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर इसका आपका है दोनों के दोनों आपके सही है। ऑप्शन नंबर जो बोथ यानी असर्शन भी सही है आपका, रीज़न भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, इसमें पूछा गया आपका असर्शन है ब्रोनी चार्जिंग सिस्टम इज सिंपल एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। रीज़न है देयर इज परमानेंट इशू रिकॉर्ड अवेलेबल।
ये आपका दिया गया। तो इसमें आपका जो असर्शन है ये तो आपका ट्रू है, असर्शन आपका ट्रू है, लेकिन रीज़न क्या है आपका, रीज़न आपका फॉल्स है। तो ए आपका सही है, आर आपका रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ऑप्शन बी ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी, ए जो है आपका सत्य है और आर क्या आपका गलत है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 में असर्शन वाले क्वेश्चन ये आपके चले। असर्शन है कलेक्शन ऑफ ऑडियो मटेरियल्स इज लेस यूज्ड इन एकेडमिक लाइब्रेरीज। रीजन पीपल कंसिडर दीज मटेरियल्स इंटेलेक्चुअली लेस साउंड एंड फिट ओनली फॉर रिक्रिएशन पर्पज। तो इसमें आपका जो असर्शन आपका है, असर्शन वाला क्या आपका ट्रू है, असर्शन क्या होगा आपका ट्रू है, लेकिन जो रीज़न है वो पार्शियली आपका ट्रू है। ये क्या आपका पार्शियली आपका ट्रू है, पारदर्शी आपका सत्य है, आंशिक ये आपका सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इज़ ट्रू। ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ऑप्शन बी ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन सी ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ पार्शियली ट्रू। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर इसका आपका है ऑप्शन नंबर सी, ए आपका ट्रू है लेकिन आर आपका पार्शियली ट्रू होगा। आर क्या आपका पार्शियली ट्रू है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन 51 आपका दिया गया। असर्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ TQM इन लाइब्रेरीज इज नॉट पॉसिबल। रीज़न है इट रिक्वायर्स ओपन कोऑपरेटिव कल्चर एंड एम्प्लॉयज रेस्पॉन्सिवनेस फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन बी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन डी आपका दिया गया बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 51 का, क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 51 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 52 में पूछा गया, ये भी आपका असर्शन वाला क्वेश्चन है। असर्शन है एन इंडेक्सिंग लैंग्वेज इज एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज एंड इट यूजेस कंट्रोल्ड वोकैबुलरी। रीज़न है कंट्रोल्ड वोकैबुलरी प्रोवाइड्स रिलेशन बिटवीन एंड अमंग टर्म्स। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन बी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका, दोनों के दोनों आपके इसमें सत्य है। असर्शन भी और रीज़न भी आपके क्या है, सत्य आपके हो गए। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 आपका दिया गया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में आपका क्या है, असर्शन है मार्केटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट इज द नीड ऑफ द डे। रीज़न है इंफॉर्मेशन इज अ रिसोर्स विच कंज्यूम्स लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर क्या आपका फॉल्स आपका है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों आपके सही है। असर्शन भी और रीज़न भी दोनों आपके सही हो गए। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन 54 में दिया गया आपका असर्शन है कोलन क्लासिफिकेशन इज एन एनुमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम। रीज़न है कोलन क्लासिफिकेशन हैज़ adopted analytico synthetic approach for the construction of class number। तो बताइए इसमें जो आपका असर्शन और रीज़न दिया गया दोनों क्या आपके, असर्शन क्या आपके, असर्शन तो आपका इसमें फॉल्स हो गया, लेकिन जो रीज़न आपका दिया गया ये आपका ट्रू है। तो रीज़न क्या होगा आपका, ट्रू आपका होगा। चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ऑप्शन बी
A is true but R is false. Option C, both A and R are true. Option D, both A and R are false. तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर इसका है क्वेश्चन नंबर 54 का असर्शन क्या आपका फॉल्स है, बट जो रीज़न है वो आपका सत्य है, ट्रू आपका होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 में आपका दिया गया असर्शन है इन फ्लिपनेट प्रोवाइड्स डॉक्यूमेंट्स डिलीवरी सर्विस टू ऑल टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया। रीज़न है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज मेड इट पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। आगे अब आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, ए इज रॉन्ग बट आर इज फॉल्स, करेक्ट। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड आर आर रॉन्ग। ऑप्शन डी, ए इज करेक्ट एंड आर इज रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन बी जो है आपका सही होगा, ए जो है आपका गलत है, आर जो है आपका सत्य है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन 56 आपका दिया गया असर्शन है LIS एजुकेशन इन इंडिया अचीव्ड ए लैंडमार्क ऑफ 100 ईयर्स बट क्वालिटी इज कंप्रोमाइज्ड। रीज़न है अनप्लान्ड प्रोलिफेरेशन ऑफ LIS स्कूल एंड ओपन लर्निंग प्रोग्राम्स। तो इसमें जो आपका असर्शन और रीज़न है दोनों के दोनों आपके सत्य है, ट्रू आपके हो गए। ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ये आपका है। ऑप्शन सी, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। ऑप्शन डी, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। तो क्वेश्चन 56 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 आपका दिया गया, इसमें पूछा गया आपका असर्शन वाले क्वेश्चन है आपके असर्शन है LIS एजुकेशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट इंडिया। रीज़न है एडॉप्शन ऑफ UGC मॉडल सिलेबस इज नॉट मैंडेटरी, लोकल LIS रिक्वायरमेंट वेरीज। तो इसमें जो आपका असर्शन और रीज़न है बच्चों क्वेश्चन नंबर 57 का दोनों आपके सत्य है। जो स्टेटमेंट आपकी दी गई है दोनों की दोनों यानी असर्शन वाले अभिकथन वाले भी स्टेटमेंट आपकी सही है, और जो रीज़न तर्क आपका दिया गया है ये भी आपकी सही आपका दिया गया है। तो दोनों के दोनों आपके ए और आर दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी सही दी गई है। चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए अब आपका ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन बी, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ऑप्शन डी, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। तो दोनों के दोनों आपकी स्टेटमेंट इसमें सही है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। असर्शन है देयर इज नीड फॉर लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। रीज़न है टू मेक पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम इंडिपेंडेंट एंड विदाउट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ऑप्शन ए, तो इसमें जो आपका दिया गया है दोनों जो आपकी स्टेटमेंट है, एक जो आपकी असर्शन वाली है ये तो आपकी ट्रू होगी, लेकिन जो रीज़न वाली स्टेटमेंट है ये आपकी बच्चों क्या फॉल्स आपकी है, यानी कारण जो है तर्क आपका दिया गया वो गलत है, अभिकथन जो आपका है असर्शन जो आपका दिया गया वो आपका सत्य होगा। चलिए अब नेक्स्ट जो आपके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है अब आपका बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ऑप्शन बी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी, ए जो होगा आपका सत्य है लेकिन आर आपका गलत है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 आपका दिया गया है असर्शन है तो इंफॉर्मेशन इज कंसिडर्ड एज ए commodity, libraries are not sound in finances. Reason है all types of libraries have failed in promoting information as a commodity. ये आपका दिया गया, तो असर्शन तो इसमें आपका सही है लेकिन रीज़न क्या होगा? रीज़न आपका फॉल्स है, गलत आपका है। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन से मैच करेंगे। ऑप्शन है अब आपका दिया गया ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन बी, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू।
ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका है असर्शन आपका सत्य है, लेकिन रीज़न जो आपका है वो गलत है, फॉल्स आपका है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 आपका दिया गया मैच द फॉलोइंग आपका दिया गया, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपकी दी गई है। चलिए अब इनका मिलान हम करते हैं। तो मिलान जैसे करेंगे, इसमें आपका दिया गया मिलान में ये आपका कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी है। तो कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर है? चेन्नई में आपकी है, चेन्नई में है। फिर आपका दिया गया है खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी आपका पटना से है। फिर एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी आपका जो है ये मुंबई से, और नेशनल लाइब्रेरी इंडिया ये कहाँ से? ये आपके कोलकाता से है। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है, इसका सीक्वेंस आपका बनेगा थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड। ऑप्शन ए फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन बी फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन सी थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ, ऑप्शन डी थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर डी थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब आपका क्वेश्चन नंबर 61 आपका दिया गया, इसमें मैच द फॉलोइंग, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का आपको मिलान करना है। ये आपका दिया गया है। चलिए ये इसकी आपका लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपकी दी गई है। चलिए इसके जो ऑप्शन अब आपके हैं, ऑप्शन ए ये आपका दिया गया, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 62 आपका दिया गया है। इसमें आपका है चलिए इसका जो मिलान है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग आपका है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपकी दी गई है। कोल एंड जो इल्स है, कोल एंड इल्स जो आपकी है ये क्या होगी? ये आपकी है स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। फिर आपका ह्यूम है, ह्यूम आपका है स्टेटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी। प्रिटी जो आपका प्रिचर्ड है ये आपका हो गया बिब्लियोमेट्रिक्स, बिब्लियोमेट्रिक्स। फिर आपका टी ब्राउन है, टी ब्राउन क्या होगा? टी ब्राउन आपका है साइंटोमेट्रिक्स। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है क्वेश्चन नंबर जो 62 है, इसका सीक्वेंस आपका बनेगा थर्ड फर्स्ट फोर्थ और सेकंड, ये आपका सीक्वेंस बनता है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस आपको मिलता है। ऑप्शन ए फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन बी थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, ऑप्शन सी सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ, ऑप्शन डी फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर इसका आपका थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 63 है मैच द फॉलोइंग, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपकी दी गई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपका दिया गया है। तो पहला आपका है थ्रस्टन स्केल, थ्रस्टन स्केल क्या आपका? ग्रुप ऑफ जजेस। फिर आपका है सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल आपका दिया गया, ये आपका है सिलेक्शन फ्रॉम टू अपोजिट पोजीशन। फिर आपका है लिकर्ट स्केल, ये आपका इंटेंसिटी स्ट्रक्चर है। और फिर आपका है सोशियोमेट्रिक, ये आपका है शेयरिंग इंडिविजुअल प्रेफरेंस इन अ ग्रुप। तो सीक्वेंस आपका बनता है सेकंड थर्ड फोर्थ और फर्स्ट, ये आपका दूसरा तीसरा चौथा पहला आपका सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 63 का। चलिए अब ऑप्शन मैच करते हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड, ऑप्शन बी सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन सी फोर्थ फर्स्ट थर्ड सेकंड, ऑप्शन डी थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका है सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64।
क्वेश्चन नंबर 64 आपका दिया गया, इसमें जो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 64 में, ये भी आपका मैच द फॉलोइंग वाला आपका क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग आपका दिया गया है। मैच द फॉलोइंग लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपका दिया गया, इसका मिलान आपको करना है। तो मिलान अगर आप करोगे तो इसमें सबसे पहले जो आपका विद्या निधि है, तो विद्या निधि क्या होगी, ये आपकी होगी इलेक्ट्रॉनिक थेसिस एंड डिसाइसेशन। इसके बाद आपका TKDL आपका दिया गया, ये आपका डिजिटल आर्चिव। फिर आपका है डोज। डोज क्या होगी, डोज आपका होगी डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ जर्नल्स। ई प्रिंट्स IISc आपका दिया गया, ये आपका है इंस्टीट्यूशनल रेपोजिटरी। तो सीक्वेंस आपका बनता है सेकंड, फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट, ये आपका सीक्वेंस बनेगा, दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला। क्वेश्चन नंबर 64 का चलिए अब ऑप्शन से मैच करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया है सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट। ऑप्शन बी थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ। ऑप्शन सी फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड आपका दिया गया है। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर इसका आपका क्वेश्चन 64 का ऑप्शन नंबर ए सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 आपका दिया गया है। तो 65 का जो आपका है, इसमें भी क्या आपका मैच आपको करना है, मिलान आपको करना है। मैच द फॉलोइंग वाला ये आपका क्वेश्चन आपका दिया गया है, तो इसका मिलान आपको करना है। चलिए करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 65 का मिलान करने हैं लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड से। तो सबसे पहले जो आपका दिया गया है, सबसे पहले क्या आपका HTML फाइल आपकी दी गई है, तो ये आपकी होगी वेब फॉर्मेट। फिर आपका PDF फाइल है, PDF फाइल आपकी टेक्स्ट फॉर्मेट होती है। और JPG फाइल आपकी जो फोर्थ पर आपका होगा, JPG जो फाइल है वो क्या होगी, चलिए JPG फाइल अब हम देखते हैं। तो JPG फाइल जो आपकी है इमेज फॉर्मेट आपकी होगी। तो इसमें जो सीक्वेंस आपका बनता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर ए, इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है ऑप्शन नंबर बी थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 66 में पूछा गया आपका क्वेश्चन नंबर 66 में आपसे पूछा गया है, ये भी आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आपका है। चलिए ये आपका है मैच द फॉलोइंग है, इसमें आपको लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का आपको मिलान करना होगा। तो इसमें सबसे पहले आपका ड्रूपल दिया गया, तो ड्रूपल जो आपका ड्रूपल होता है ये आपका होगा कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। फिर आपका है मॉड्यूल आपका जो दिया गया ये आपका लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। डी जो स्पेस है ये आपका है डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। फिर आपका है न्यूज़ एंड लाइब्रेरी, ये आपका इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो सीक्वेंस क्या बनता है क्वेश्चन नंबर 66 का, सीक्वेंस आपका बनेगा थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट, ये आपका सीक्वेंस बनेगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन से मैच करते हैं। चलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी में आपको सेम सीक्वेंस देखने को मिला, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 आपका दिया गया है। इसमें जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में पूछा गया आपका मैच द फॉलोइंग वाला ये क्वेश्चन है। इसमें आपका पूछा गया है, चलिए ये आपका 67 क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपकी दी गई है। इसमें जो पूछा गया आपका जो फेसबुक है, फेसबुक क्या आपका सोशल नेटवर्किंग है। रिसर्च जो गेट है वो क्या होगा आपका एकेडमिक नेटवर्किंग साइट आपका है। ओवू क्या होता है, ये वीडियो नेटवर्किंग साइट आपका है। और फ्लिकर आपका फ़ोटो नेटवर्किंग सेटिंग जो आपका है साइट होगा। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है क्वेश्चन नंबर 67 का, तो सीक्वेंस आपका बनता है सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ, ये आपका सीक्वेंस बनता है, दूसरा, तीसरा, पहला,
चौथा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन से मैच करते हैं एक एक करके। ऑप्शन है अब आपका ए फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, ऑप्शन बी फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन सी सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ, ऑप्शन डी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका सेम सीक्वेंस आपको ऑप्शन सी में मिला, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 आपका दिया गया, इसमें भी जो आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 68 में, चलिए ये आपका दिया गया है, इसमें भी आपका मैच द, ये आपका दिया गया मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। चलिए लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का आपका मिलान करना है। चलिए इसमें जो मिलान अब हम करेंगे, इसमें सबसे पहले आपका जो दिया गया है ये आपका है स्मॉल सेट ऑफ डिपेंडेंट एक्टिविटीज दैट फॉर्म लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ एक्टिविटी नेटवर्क। तो ये क्या होगा, ये आपका होता है CPM। इसके बाद आपका डेली जो आपका डिलाइटिंग दी कस्टमर बाय फुली मीटिंग देयर नीड्स, ये आपका होगा चलिए ये आपका था क्वेश्चन नंबर 68। इसका जो आपका देखिए, इसमें जो आपका है क्वेश्चन नंबर 68 में आपका दिया गया पार्ट CPM और डेल पे आपका दिया गया है। तो इसमें जो क्वेश्चन है डी लिस्ट सेकंड का जो आपका डी कॉलम में आपका कुछ नहीं, यानी कॉलम जो फोर्थ आपका है इस कॉलम में क्या आपका कुछ भी नहीं दिया गया। तो पहले टाइम पर जो आपके क्वेश्चन पेपर होता था 2012 में, या जो पेपर आपके आते थे UGC नेट के, इस तरह की भी मिस्टेक यहाँ पर हो जाती थी। तो इसका जो और आपका राइट आंसर दिया गया है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, जिसमें आपका जो आपका कॉलम नंबर 4 है वो आपका दिया भी नहीं गया। तो इस तरह की भी मिस्टेक आपकी पहले जो टाइम में पेपर आपके होते थे, इस तरह की मिस्टेक भी की जाती थी। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 भी आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का आपको मिलान इसमें करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 69 आपका दिया गया, इसमें पूछा गया है मैच द फॉलोइंग है, मिलान आपको करना है। चलिए ये आपका दिया गया है मिलान, इसमें क्या करना है आपका जो ट्रांजैक्शन, इसमें मिलान करना है आपको। इसमें दिया गया आपका चलिए इसका मिलान करते हैं अब हम। पहला आपका दिया गया है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ट्रांजैक्शन जो प्रोसेसिंग आपकी है ये आपकी क्लेरिकल स्टाफ आपका होगा। फिर आपका है ऑपरेशनल कंट्रोल, ये आपका होगा लोअर लेवल मैनेजर्स। फिर आपका है मैनेजमेंट कंट्रोल, ये आपका होगा मिडल लेवल मैनेजर। फिर आपका स्ट्रेटजिक प्लानिंग, ये आपका टॉप लेवल मैनेजर्स आपका होगा। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है, क्वेश्चन नंबर था आपका 69, तो क्वेश्चन 69 का सीक्वेंस आपका बनेगा सेकंड फर्स्ट फोर्थ और थर्ड, ये आपका सीक्वेंस बनता है। दूसरा पहला चौथा तीसरा। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन से मैच करते हैं। ऑप्शन नंबर ए थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, ऑप्शन सी फोर्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट, ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, इसका राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन 70 आपका दिया गया, इसमें पूछा गया आपका क्वेश्चन नंबर 70 में क्वेश्चन 70 आपका दिया गया है मैच द फॉलोइंग आपका दिया गया, मिलान आपको करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दिया गया। इस क्लासिकल स्कूल आपका हेनरी फेयल। फिर आपका एक्स एंड वाई थ्योरी, एक्स एंड वाई थ्योरी आपका दिया गया है। नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम आपका, तो एक्स और वाई थ्योरी क्या होगी, एक्स और वाई जो थ्योरी आपकी है वो आपकी है डोगल्स मैकग्रेगल की। इसके बाद आपका दिया गया है नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम, ये आपका है जॉन कॉटन डाना, ये आपका होगा। फिर इसके बाद आपका अब MBO आपका दिया गया, तो MBO क्या होगा, MBO जो आपका है ये आपका पीटर ड्रकर होगा, पीटर ड्रकर। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है 70 का, ये बनेगा सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 आपका दिया गया, इसमें पूछा गया आपका 71 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 70 आपका दिया गया है, इसमें पूछा गया है 70 क्वेश्चन में। चलिए ये आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 70 में मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का आपको मिलान इसमें करना है। इसमें दिया गया सीए कैटर आपका है सिंथेटिक कैटलॉगिंग। फिर आपका है केजर होगा कंक्रीट एंड प्रोसेस। इसके बाद आपका JR शार्प आपका सिलेक्टिव लिसनिंग। फिर आपका DJ कोर्स, ये आपका होगा थिंग पार्ट मटेरियल एक्शन। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 71 का सीक्वेंस आपका बनता है फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड। ये आपका सीक्वेंस होगा दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। चलिए अब ऑप्शन से मैच करते हैं। ऑप्शन नंबर ए फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऑप्शन बी फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन सी थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 आपका दिया गया। क्वेश्चन 72 भी आपका, ये सभी जो अब आपके क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग वाले ये क्वेश्चन आपके चल रहे। तो मैच द फॉलोइंग में आपका क्या करना है आपको, चलिए मैच द फॉलोइंग है, ये आपके क्वेश्चन चल रहे हैं। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपकी चल रही है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। गाइडेंस टू यूज RTI एक्ट आपका दिया गया है। 72 है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपकी दी गई, इनका मिलान करना है। तो गाइडेंस टू यूज RTI आपका दिया गया RTI एक्ट। तो देखिए इसमें क्या दिया गया आपका, इसमें भी आपके 3 कॉलम दिए गए, चौथा कॉलम आपका नहीं दिया गया। तो इस तरह के जो आपके पेपर पहले जो पेपर होते थे आपके इस तरह के, ये आपके ऑफिशियल आपके जो पेपर UGC यानी नेट की जो आपकी साइट है उसी साइट से ये पेपर आपके उठाए गए। इसमें हमने एक्स्ट्रा आपका कुछ भी ऐड नहीं किया, जिस तरह आपके पेपर आए थे उसी तरह का आपका इसमें फॉर्मेट आपका है, वही क्वेश्चन आपके एज इट इज़ आपके रखे गए हैं। तो औरों की तरह नहीं है कि हमने कुछ भी अपनी तरफ से इसमें ऐड आपका कर दिया गया है। इस तरह की इसमें आपके मिस्टेक पहले मिलती थी पेपर में। तो इसका जो क्वेश्चन 72 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आपका दिया गया, जिसमें आपका क्या फोर्थ जो आपका कॉलम है, फोर्थ ऑप्शन तो इसमें आपका दिया भी नहीं है, और वही आपका क्या इसमें फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड आपका राइट इसमें दे दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 73 है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का आपको मिलान करना है। तो चलिए इसमें देखते हैं। अब इसमें भी आपकी कोई इस तरह के आपके मिस्टेक तो नहीं है। चलिए पहले तो इसमें देखते हैं जो क्वेश्चन है अब आपका 73, इसमें दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 73 में। चलिए इसमें तो आपके चारों ही आपके दिए गए, चारों ही आपके इसमें दिया गया आपका। तो सबसे पहले आपका विटाकर एल्मेनेक आपका दिया गया, ये आपका एस्ट्रोनॉमी का इंफॉर्मेशन। फिर आपका है उलरिक इंटरनेशनल प्रोडिकल्स डायरेक्टरी, यह आपका होगा ईयर ऑफ स्टार्टिंग पब्लिशर्स वीकली। देन आपका है नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया, तो यह आपका है अवेलेबिलिटी ऑफ फिफ्थ, ये आपका V50 ऑफ लाइब्रेरी जर्नल। इसके बाद आपका डेटा इंडिया आपका है इंफॉर्मेशन ऑन डिसकंटिन्यूएशन ऑफ न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। चलिए अब इसके जो ऑप्शन से मैच करते हैं, इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा, ये आपका इसमें ऑप्शन सीक्वेंस बनता है। ऑप्शन नंबर ए फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऑप्शन बी सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। ऑप्शन सी थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ। ऑप्शन डी फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 आपका दिया गया। क्वेश्चन नंबर 74 है, इसमें दिया गया आपका जो 74 क्वेश्चन में, चलो इसमें भी आपका चारों आपके दिए गए, चारों के चारों इसमें आपके दिए हुए हैं, चारों इसमें आपके दिए गए हैं। चलिए अब इसके ऑप्शन से मैच करते हैं। पहला आपका जे थॉम्पसन स्टैटिक्स फॉर लाइब्रेरीज आपका दिया गया है, तो इसका क्या होगा, इसका आपका बेसिक ही आपका है, तो बेसिक ही होगा। नेक्स्ट अब आपका दिया गया है एस हेल्केट ऑफ
जे लीनिंग, ये आपका होगा डिक्शनरी ऑफ एनोनिम्स एंड सेडोनिमस लिटरेचर। देन आपका विलियम एकार्ड्स, विलियम एकार्ड्स क्या होगा, इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क। फिर आपका है केडी मेटकाप, ये आपका होगा प्लानिंग ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च बिल्डिंग। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है ये बनेगा फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सेकंड आपका सीक्वेंस बनता है। चलिए नेक्स्ट पे जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन से मैच इसके सीक्वेंस करेंगे। ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, ऑप्शन बी फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड, ऑप्शन सी सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 आपका दिया गया है, मैच द फॉलोइंग वाला ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में चलिए क्वेश्चन देखते हैं 75। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का आपको मिलान करना है। तो बजट प्रिपेयर्ड जो यूजिंग है, बजट प्रिपेयर्ड यूजिंग क्या होगा, यह आपका होगा इंक्रीमेंटल बजट, इंक्रीमेंटल बजट आपका होता है। देन आपका क्या है, इंक्रीमेंटल बजट आपका दिया गया है, इंक्रीमेंटल बजट इसमें आपका दिया गया है। नेक्स्ट अब आपका है, चलिए अब आगे अब आपका दिया गया है बजट बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। तो ये क्या होगा, ये आपका है पहले वाला, इसका आपका है फॉर्मूला बजट, फॉर्मूला बजट आपका दिया गया, फॉर्मूला बजट होगा। नेक्स्ट अब आपका दिया गया बजट प्लान्ड इंटीग्रेटिंग नंबर ऑफ टेक्निक्स, ये आपका होगा प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट सिस्टम। फिर आपका है बजट प्रिपेयर डी, जो आपका आइडेंटिफाइंग करंट टास्क इंडिपेंडेंट ऑफ प्रीवियस ईयर, ये आपका होगा जीरो बेस्ड बजट। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है, सीक्वेंस क्या बनेगा, सीक्वेंस है आपका क्वेश्चन नंबर 75 का। चलिए सीक्वेंस आपका दिया गया है इसमें थर्ड फर्स्ट फोर्थ और सेकंड, ये आपका सीक्वेंस है। ऑप्शन नंबर ए थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, ऑप्शन बी फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ, ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 75 का। चलिए आज जो हमने पेपर किया, ये हमारा पेपर था पेपर थर्ड आपने किया है जून का 2012 का, ये आपने पेपर किया है। तो संडे में आपके ओल्ड पेपर की आपकी क्लास होती है। वैसे जो आपकी मंडे टू सैटरडे, जो नॉर्मल डे में आपकी क्लास होती है मंडे टू सैटरडे, वो आपकी सिलेबस वाइज आपकी क्लास होती है। और संडे सिर्फ ये क्लास आपकी जो ओल्ड पेपर वाली क्लास आपकी होती है, ये ओल्ड पेपर की क्लास आपको सिर्फ संडे में आपको मिलते हैं। तो संडे में आपको ओल्ड पेपर की क्लास आपको मिलती है। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नया है, सबसे पहले उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।